ये समय तकरीबन 1 महीना से हम लोग बाबा भोलेनाथ की आराधना में थे और पूजा पाठ में लगे थे। आज पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन हम लोग एक साथ मिलजुल के मना रहे हैं और मैं आप सभी भाइयों को आज ये रक्षाबंधन एक कच्चे धागे की सूत की जो गठबंधन है, जो महत्ता है, इसके पावन उपलक्ष्य रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधने की पर्व के लिए मैं यहाँ मौजूद तमाम मेरे भाई अभिभावकगण, मेरे बड़े भैया, मेरे हम उम्र जो है और मेरे से जो छोटे भैया हैं, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आज इस समारोह में जो आप भाइयों को मैंने रक्षा सूत्र बांधा रक्षाबंधन पर्व के अवसर पे, ये एक मेरे और आपके बीच एक रक्षा सूत्र और धागे की कनेक्टिविटी नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। और मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, जब तक स्वतः भगवान मुझे दुनिया से नहीं उठाते हैं तब तक आप लोगों के साथ ये रिश्ता मेरा खत्म नहीं होगा। ये भाई बहन अभी काफी लगातार रक्षा सूत्र से संबंध जो भी था, जो हमारे पूर्वज कर गए, जो हमारे सनातन धर्म के पूर्वज किए, जो योद्धा किए, भैया बताएं। लेकिन मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देती हूँ कि इस बहन और बेटी को आपने स्वीकार करके मुझे जो ये सम्मान दिया, ये कभी मैं इसका ऋण नहीं चुका सकती। ये सम्मान अभिभूत करता है, ये सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, बहुत अनमोल रिश्ता है ये। और आज जो भाइयों ने अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया, सही में मैं तो बहुत भावुक हो रही हूँ आज के दिन, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे खुशनसीब बहन होगी जो आज भाई मेरे रक्षाबंधन जैसे मनाने के लिए रक्षा सूत्र स्वयं आए और भैया खुद मुझे बुलाए कि बहन मेरी रक्षा सूत्र मानेंगे, हम लोग भाई इसकी रक्षा और इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इसकी मान सम्मान करेंगे, इसकी इज्जत का सम्मान करेंगे, समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा उसका सम्मान करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है भैया। मैं तो तकरीबन आपसे 7 साल से तकरीबन आपसे जुड़ी हूँ, भैया से भी जुड़ी हूँ। पहला जो आपके साथ मंच में भैया के साथ साझा की थी, अभी का मंच था, आर्य समाज का मंच था, आपको याद होगा। और तब से बहुत सारी बात हुई, घटना हुई, लेकिन जो भैया जो अभिभावक का मेरे दिल में सम्मान है वो कभी नहीं कम हुआ। आज उसी का नतीजा है कि और दोनों भाई बहन और भाई का बिल्कुल आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला। तो भैया का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, विनोद भैया का। ये मेरे लिए एक बड़े भाई ही नहीं है, मेरे लिए मेरे आइडियल है कि जिस तरह से इनकी संरचना है, जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए लेकर चल रहे हैं सबको, कि कभी फर्क नहीं किए, गरीब अमीर ये सब में कभी भेदभाव नहीं किए। और जो सम्मान साधु संत समाज के जो भी महापुरुष हैं, सारे धर्मों को लेकर चलने का काम विनोद भैया करते हैं। तो ये भैया का मैं भैया का अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक बार आप लोगों से आग्रह करती हूँ भैया के लिए ताली बजा के भैया का प्रणाम करें। आज जो मैं आप सभी के बीच में आई हूँ, इसके जो सूत्रधार भैया ही थे और अमर भैया, ये दोनों ही सूत्रधार बने और मैं आपके बीच में आई। मैं जिंदगी भर मेरे आंख से आंसू अपने भावना को नहीं रोक पा रही हूँ, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है भैया, निशब्द हूँ। जो मान सम्मान दिया आप लोग नहीं चुका सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लोगों को मेरा नमस्कार, चरण कमल में सभी को प्रणाम। डॉक्टर अस्मा पटेल एक पेशे से डॉक्टर हैं और बंगा के तौर पर कैसी रही, लेकिन ये हमारी माँ समान बड़ी बहन है। और आज इनके रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लाइन बोलना चाहता हूँ। आज रक्षाबंधन का सौभाग्य मिला हमें, एक बहन के रूप में भाग्य मिला। हम सभी यह कसम खाएंगे अंतिम सांस तक यह रिश्ता हम निभाएंगे। हमारी बहू कैसी हो, ये आइडियल है हमारी घर की बहू, हमारी घर की बेटी आसमा परवीन। देखिए इनके माध्यम से पूरे बिहार को एक मैसेज गया है और ये मैसेज हम इसको नहीं कह सकते। आज पत्रकार संघ के अध्यक्ष लगातार फोन पर है कि हरिहरनाथ की चुनरी दीदी को ओढ़ाए, हमने कहा ओढ़ ली। हरिहरनाथ का पैकेट आपको बाद में मिला, उनको मिला। हरिहरनाथ के न्यास के लोग पूछ रहे हैं, हमने कहा मिला। तो कहते हैं कैसी बहू है,
जो एक पथ प्रदर्शन किया है हमारे भोले बिछड़े लोगों को साथ लाने का, तो मैं आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि उदार मन से आपने स्वीकार किया और हमारे घर की बहू बन करके और आपने इस सनातन और भारतीय समाज को एक प्रकार से गौरवान्वित किया है। इसके लिए हम सब मिल करके सनातन में आने के लिए, भारतवर्ष की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ पहले कहे एक पत्नी ही केवल पत्नी के रूप में होती है, वो भी कुछ क्षण के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्नी को भी माँ मान लिया। उसका उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस, अपनी पत्नी को माँ माँ करके शारदा माँ कहने लगे। बाकी सारी दुनिया के लोग मातृवत प्रदारेश, तो आप माँ स्वरूपा हैं, और ये केवल भारतवर्ष के सनातन में मिलता है, दुनिया के अंदर नहीं मिलता है। इसलिए इस समाज की ओर से आपको प्रणाम। आपने बड़ा उपकार किया इस समाज के साथ जुड़कर, धन्यवाद। जिसमें लाखों लोगों के बीच में बाबा बटेश्वर नाथ के प्रांगण में बहन जी का आगमन हुआ, और उस प्रांगण में करतल ध्वनि से लोगों ने इनको स्वीकार किया, तो पूरे बिहार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। और मौनी बाबा ने कहा कि ये मेरी बेटी है। वैसे हम सब जानते हैं कि वो सन्यासी है, उनका जैविक संतान कोई नहीं है, लेकिन वो जीवन में अपना बोल सकते हैं कि ये मेरी मानस बेटी है, धर्मपुत्री है, ऐसा उन्होंने कहा। और थोड़ी देर के बाद जब पटना तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब उसके प्रबंधन कमेटी के प्रधान आए, तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया। सिख समाज के वरिष्ठ लोगों ने भी करतल ध्वनि से बहन जी का स्वागत और सम्मान किया। तो आज बहन जी को ध्यान में था कि पिता तुल्य मौनी बाबा के आश्रम में जाना चाहिए, बातचीत हुई थी। और जैसे ही ये पहुंचे हरिहरनाथ मंदिर के प्रांगण से चुनरी प्रसाद वहाँ की प्रबंधन कमेटी और भी जो लोग भी हमारे भोले बाबा का पूजन करके परिचित है, सबको चुनरी भेज अपने बहन को ले जाए, अपने अपने घरों में एक मुहिम चलाए। अभी करतल ध्वनि चौधरी ने बताया था कि उनको नारद मुनि, नारद मुनि का ये सब एक अद्वितीय उत्तम है हमारे शास्त्रों में। ये इतिहास मैसेज है भारत का देते थे उस समय वही एक ऐसे जो पत्रकार भाई का जो रिश्ता है, हम सब जानते हैं कि हुमायूं के पास भी एक बहन गई थी कर्णावती, और उन्होंने कहा कि आप भारत में हैं तो भाई बहन के रिश्ते को समझते होंगे। हुमायूं ने वचन दिया और वो भाई बहन का रिश्ता भी प्रमाणित रूप से उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। लेकिन एक घटना मैं आपको बताता हूँ, लाल किले के अंदर की वो छूट गया क्योंकि रक्षाबंधन के सूत्र ये 1887 के वर्ष में घटा था। औरंगजेब का परपोता उसका दो हुआ, शाह आलम प्रथम, और शाह आलम का पोता भी शाह आलम ही कहलाया था। उसको कहते हैं शाह आलम द्वितीय। और उस शाह आलम की जो पत्नी थी उसका नाम बेगम सनू। वो दोनों लाल किले के अंदर बैठकर भारत की सत्ता पर एक प्रकार से घोषित रूप से उनका कब्जा था। लेकिन सिखों ने तय किया था कि हम देश को आजाद करेंगे, कि विदेश से आकर के यहाँ भारत के ऊपर इनका कब्जा ये हमें स्वीकार नहीं है। और हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना बनाई थी, उस सेना का नाम है खालसा। और खालसा में से जो कमांडो निकलता था उसके कपड़े हुई के होते थे, माथे में स्टील का रॉड पहनते थे कि कितना भी उस पर प्रहार हो। आज भी आप केवल गूगल पर बोलिए खालसा का निहंग, वो सारे सेना दिख जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह 1708 में औरंगजेब गया और 1710 में चले गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि लाल किला के जिन आतताइयों ने भारतवर्ष के शत्रु का सिर कलम कराया, उनका जवाब हमारी सेना ये भी हमारा और इसीलिए 1710 के बाद 1887 में दो योद्धा निकले। एक का नाम है जर्नैल और पालिया, और दूसरे का नाम है सरदार
सिंह बिछड़ गई होगी। उनको बाबा बघेल भी कहते हैं। इस बार सारे भाई अब गूगल कर लिया इस शास्त्र में प्रमाणित बात मैं बता रहा हूं। परीक्षण करिए, उसमें से शिक्षण करिए। बाबा बघेल और जड़